स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में, एक ऐसा शो जहां पर हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि आपको अपने स्टॉक खरीद को लेकर रणनीति मुनाफे की कैसे बनानी चाहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। झटपट आपको हम नंबर फ्लैश किए देते हैं जहां पर आपने सवाल पहुंचाने हैं। स्टॉक का नाम डालिए, किस भाव पर खरीदा है और आप उसमें कब तक रुकना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूरेशन के हिसाब से, आपकी खरीद की अवधि के हिसाब से जो है आपको सलाह दी जाती है। 9167329108 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव होते हैं, लिहाजा अगर आपको यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। लेकिन चलिए, आज शो की शुरुआत आपके सवालों के साथ तो हम करेंगे ही, लेकिन एक बेहद खास रिपोर्ट जो कि सेबी की तरफ से एक बार फिर से खतरे की घंटी जो है वो दिखा रही है। एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी की रिपोर्ट आई है और इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं और साथ ही आज बतौर मार्केट एक्सपर्ट हरीश उजारे पृथ्वी फिनमार्ट से भी हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सुनील सर, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि इंडस्ट्री वेटरन तो आप हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ निवेशकों के हितों को लेकर हमेशा से आपने आवाज उठाई है। हमेशा से आपने ऐसे रेड फ्लैग्स को हाईलाइट किया है जो समय रहते अगर कोई निवेशक और एफएनओ में ट्रेडिंग करने वाला कोई पकड़ ले तो उनकी जिंदगी भर की जो पूंजी है वो बच सकती है। कुछ हाईलाइट्स रिपोर्ट की हम स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं सर, उसके बाद आपके पास आऊंगी मैं सवाल लेकर। तो एफएनओ ट्रेडर्स का जो अमाउंट डूबा है, जो उनके पैसे साफ हुए हैं, हर 100 में से 91 लोगों की जेब खाली हुई है। 1 लाख करोड़ रुपए यहां पर डूबे हैं ट्रेडर्स के। रिटेल निवेशकों का अगर हम देखें, घाटा 41% बढ़कर यहां पर 1 लाख करोड़ के पास पहुंच चुका है। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति औसतन, जो रिपोर्ट में सामने आया है आंकड़ा, लगभग 1,10,000 का घाटा यहां पर उसको होता आया है एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर। जिस तरह से जो आंकड़े बताते हैं, पहले भी कई बार एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर सेबी की रिसर्च टीम ने यह रिपोर्ट दिखाई है, जहां पर अपने घर का जो खर्चा है वो निकालकर लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं। जो उनकी बचत है उसमें से लोग जो है इतना जोखिम भरा काम करते हैं। सुनील सर, पहली बार नहीं है जहां पर एक बार फिर से एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर यह रिपोर्ट आई है। एक बार फिर से चिंता जता रहा है सेबी। लगातार बतौर रेगुलेटर जो है एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने की कोशिश सेबी भी करता आया है। हम जैसे प्लेटफॉर्म, आप जैसे एक्सपर्ट्स लगातार ये मुहिम भी छेड़ रहे हैं। अब चिंता कितनी ज्यादा बड़ी है? क्या पानी अब सर से जा चुका है? कैसे हम जो है अब इसको समझें और क्या एक्शन अब हम ले सकते हैं? देखिए, आंकड़े आप जैसे स्क्रीन पे दिखाए ना, तो लुकिंग बहुत डरावे हुए लगते हैं डेफिनेटली, मगर इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी सामने हैं। क्या मैं कहूँगा कि एक चीज़ है कि मैं देख रहा था इंडिविजुअल ट्रेडर्स का डेटा, और लास्ट ईयर Q1 और इस साल के जो Q4 देखे हैं तो करीबन 20 लाख लोग कम हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। 61 लाख से अभी 41 लाख बन गए हैं। यानी सेबी की जो भी कार्रवाई सेबी ने किया है, कि एडवाइस किया है लोगों को, पब्लिश किया है लॉस की डेटा को, और नियम भी लाई है फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर, इंडेक्स की ट्रेडिंग डेज के ऊपर, दोनों एक्सचेंजेस को अलाइन करने के ऊपर, ये सब का इम्पैक्ट थोड़ा दिख रहा है कि कुछ 20 लाख लोग कम ने ट्रेड किया। तो एक वो अच्छी बात है कि जो शायद पहली बार यहाँ पे घुसे और इन्होंने देखा कि लॉसेस, तो वो बाहर चल गए, तो एक अच्छी प्रोग्रेस इसमें दिख रहा है, नंबर 1। पर नेचुरली जो प्रॉब्लम क्या है कि पर इन्वेस्टर की जो लॉस है वो बढ़ चुकी है। यानी जो रह रहे हैं, जो बाहर नहीं निकल गए, वो और भी दांव पे लगा रहे हैं। तो ये टिपिकली एक गैम्बलर का इंस्टिंक्ट होता है कि अगर आप देखें तो कोई गैम्बलर कुछ लॉसेस इनकर करता है तो उसकी बेट की रिस्क टेकिंग कम्युनिटी और भी बढ़ती है, क्योंकि वो सोचता है कि एक और बड़े एक्शन से मैं अपना पूरा लॉस वाइप आउट कर सकता हूं। तो ये एक डेंजरस ट्रेड है, वो गैम्बलिंग टेंडेंसी है, और इसलिए ये थोड़ी एक रिस्की थिंग है। सेकेंड चीज आपको देखना चाहिए कि इसका संबंध है और एक जो रिपोर्ट आई थी सेबी की तरफ से, जेन स्ट्रीट वाली, क्योंकि उन्होंने करीबन 43,000 करोड़ टोटल, नेट 36,000 करोड़ मुनाफा कमाया था थ्रू रिगिंग द इंडेक्स की ऑप्शंस की प्राइस ऑन द इंडेक्स डे, ऑन द क्लोजिंग डे। तो ये चीज भी, ये 1 लाख करोड़ का लॉस, यहाँ पे उनका 43,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो कोरिलेशन है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास तो बेनिफिट है, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम्स होती है, नॉलेज होता है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, पर उसके अलावा जब मैनिपुलेशन भी उसके साथ जुड़ जाता है ना, तो नेचुरली रिटेल का लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सेबी ने जो कार्रवाई ली है, और मेरा मानना है कि ये खाली एक कंपनी से नहीं रुकेगी,
और भी ऐसे HFT जो हेड ट्रेडर्स है, वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT, तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज के पीछे अभी भी सेबी जांच कर रही है, और शायद वो डेटा जब सामने आएगा और उनके ऊपर कुछ ना कुछ नियम लाके उस मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगी, तो शायद ये बेटर होगी अपने रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो एक अच्छी खबर वो है कि सेबी की एक्शन खाली रिटेल को कंट्रोल करने में नहीं है, मगर उस तरफ एक क्लीनर और बेटर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट जैसे एक डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, उसकी ओर हम जा रहे हैं। बट फाइनली प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज हमारी कैपिटल मार्केट की डेप्थ बहुत कम है कंपेयर टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, तो इसलिए रिटेल ट्रेडर्स को सावधान रहने की जरूरत है। और जैसे आपने सही फरमाया कि लोग अपने जो घर के लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसा रखे उसको जाके दाव में डाल रहे हैं, तो इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेबी, AMCs, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और खास करके ब्रोकिंग हाउसेस जिनके थ्रू ये रिटेल ट्रेडर्स करते हैं अपना काम, राइट, उनको थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और समझाना चाहिए रिटेल ट्रेडर्स को कि भैया ये जोखिम भरा चीज है, आप पैसा लगा रहे हैं तो निवेश के लिए लगाइए, बिल्कुल एक्टिविटी के लिए मत। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। और जाहिर सी बात है कि ये जो दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, और जैसा आप बता रहे हैं कि एक जुए की तरह कहीं ना कहीं इसकी तमाम चेतावनियों के बावजूद लोग इसमें लगातार एक एंगेजमेंट अपना देख रहे हैं। हमें बताइए कि क्या वाकई अब ज़रूरी है कि बहुत युद्ध स्तर पे शायद फाइनेंशियल लिटरेसी, शायद बहुत बड़े पैमाने पर शायद स्कूल कॉलेजेस हों, या फिर एक अवेयरनेस कैंपेन की जो बात की जा रही है वो चेतावनी से थोड़ा आगे ले जानी होगी? बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया इसको, क्योंकि जैसे देखिए AMC इंडस्ट्री के लिए 1 बेसिस पॉइंट सेबी ने निकालकर एम्फिको दिया है इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड के बारे में, मगर स्टॉक मार्केट की रिस्क के बारे में ओवरऑल वो उतना काम अभी तक नहीं हुआ है। वो निसम है, NSE है, मगर यहाँ पे भी थोड़ा शायद ब्रोकिंग हाउसेस के जरिए बहुत बड़ा एक स्टॉक मार्केट की रिस्क रिवॉर्ड क्या होती है, कैसे डेरिवेटिव्स का ये होता है, वो समझाने की बहुत जरूरत है। और मेरे ख्याल में स्कूल से ही शुरू करना चाहिए, शायद 7वीं या 8वीं कक्षा से ही शुरू करना चाहिए, कि क्योंकि एक तरफ होता है फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग, दूसरी तरफ होती है कि लोगों में जो एक जुआ खेलने की आदत होती है उसको भी कंट्रोल करके खेले। हम उसको बैन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे देश में कुछ और रास्ता नहीं है ना, इन टर्म्स ऑफ कैसिनोज, गैम्बलिंग तो अलाउ नहीं करते हैं, लॉटरी भी ज्यादातर अलाउ नहीं होता है, और ऐसी चीज और ड्रीम 11 जैसी चीज, इसी में लोग जाके अपना जो जुए की मेंटालिटी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसको पूरा हम नेगेटिव नहीं कर सकते, माने निकाल नहीं सकते। तो उसको एक कंट्रोल तरीके से ग्रिड लाइन जैसे लगा के आपका एक रिस्क प्रोटेक्शन, इतना नुकसान हो गया तो हट जाए, इतना प्रॉफिट हो जाए तो बुक करें, ये सब चीज आपको सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल आपने कहा, और मेरा मानना है इसमें लीडरशिप आनी चाहिए ब्रोकिंग हाउस के जरिए, क्योंकि डायरेक्ट वही कांटेक्ट है इन रिटेल ट्रेडर्स के साथ। और शायद और भी एक चीज करने की जरूरत है, यानी इंडिविजुअल लोग जो करते हैं ना कि नुकसान होता है तो उसको और भी बड़े बेट लेने शुरू करते हैं, तो एक तरफ से वहां पे शायद कुछ ऐसे एक्सेसिव ट्रेडिंग मेंटालिटी वाले लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए शायद बैन भी करना होगा ब्रोकिंग हाउस के जरिए कि इतना लॉस आपको बढ़ रहा है। देखिए शायद हमें एग्जाम्पल भी देने होंगे ताकि लोगों को थोड़ा सा, कई बार होता है कि जो रिटेल ट्रेडर होता है वो कई बार जब उसे उस नुकसान के बारे में उदाहरण दे के समझा दिया जाए और अवेयरनेस फैलाई जाए तो शायद उसको ज्यादा समझ में आता है। वो कहते हैं ना, कई बार परिवार में अगर एक उदाहरण दिया जाता है कि अरे सब कुएं में कूद रहे हैं तो तुम भी कूदोगे, तो शायद व्यवहारिकता में इसे लाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना और तमाम जानकारियां आप बहुत स्पष्ट तरीके से रिटेल निवेशकों के हित में रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी चर्चा को यहाँ पर लाने के लिए, और उसके साथ ही आगे भी हम इस तरह की चर्चाओं में आपको आमंत्रित करते रहेंगे। चलिए यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।